नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शनी। I am Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम अंडमान निकोबार के निवासी हैं, हम भारतीय हैं। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, फिर हम अंडमान निकोबार के निवासी हैं। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अगर आप मुख्य भूमि जाते हो, आज भी हमारे ही देश में हम जब मुख्य भूमि जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि अंडमान निकोबार भी भारत का एक हिस्सा है। लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ तक कि पटना, मुजफ्फरपुर कहिए, रत्नागिरी कहिए, ये सब लोग जानते हैं कि ये भारत का ही हिस्सा है। कोचीन हो गया, बेंगलोर हो गया। न्यूज़ चैनल्स में भी जो है इन जगहों से कई सारे खबरें आती है, तो लोग सुन सुन के उन्हें भी पता चल जाता है कि ये भारत का हिस्सा है, कौन से राज्य में है। लेकिन हमारे अंडमान निकोबार से ज़्यादा खबरें भी बाहर नहीं जाती है और लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता भी नहीं है। तो कई बार पर्सनली भी आप लोगों अगर जब मुख्य भूमि जाते हैं तो आप लोगों ने शायद ये फेस किया होगा कि अंडमान के लोगों से पूछते हैं कि क्या वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं, जैसे क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ये धारणा है कि वहाँ पर सिर्फ आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे जरवाज हो गए, हमारे निकोबारी ट्राइब्स, अंडमान ट्राइब्स हो गए। कई बार तो लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि क्या वहाँ के लोग हमारे जैसे नॉर्मल खाना पीना खाते हैं, वहाँ कपड़े उपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनको जहाँ तक कुछ लोगों को पता है कि ये पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में था, तब यहाँ पे क्रांतिकारियों को जो है काला पानी की सजा दी जाती थी। इतना सा इतिहास लोगों को पता है। लोग ज्यादा जागरूक नहीं है इस बात को लेकर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत का ही हिस्सा है। कई बार लोग वाकई में ऐसा भी पूछते हैं कि क्या वो वहां पर जाने के लिए वीजा लगता है या किसी किस्म का परमिट लगता है। ऐसे कई सारे प्रश्नों से अंडमान के जो निवासी हैं उन लोगों को गुजरना पड़ता है। इसी से रिलेटेड आज हम हॉलैंड में काम कर रही, हॉलैंड नीदरलैंड्स जो यूरोप का एक देश है, वहाँ पर काम कर रही हैं फिलहाल मिस पापिया सेन, जो हमारे अंडमान निकोबार की ही द्वीपवासी है, यहीं की रहने वाली है। उनका परिवार वगैरह सब यहीं पे रहते हैं, मगर अपनी पढ़ाई बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब उन्हें बाहर जॉब मिला तो वे जो है नीदरलैंड में रहती है। वहाँ पर उन्हें जो है कई सारे ऐसे ही प्रश्नों का, जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, सामना करना पड़ा। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ जागरूकता वाला काम किया जाए जिससे लोगों को पता चले कि अंडमान निकोबार जो है भारत का ही हिस्सा है और वहाँ पर भी आम लोग ही रहते हैं। वहाँ सिर्फ जनजाति नहीं रहते हैं, वहाँ पर भी जैसे समाज सोसाइटी होता है वहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही है। हाँ, इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी सुंदर जगह है, टूरिज़्म के नज़रिए से भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्राकृतिक सुंदरता अंडमान निकोबार में कूट कूट कर भरी हुई है एंड डेफिनेटली जनजातियाँ भी रहती हैं। तो इन सारे चीज़ों को जो है पापिया जी जो है लोगों को बताना चाहती थी, अवेयर करना चाहती, तो इसलिए उन्होंने जो है इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से इसकी शुरुआत की।
एंड अपने चैनल से उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि अंडमान निकोबार है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज अंडमान, वहाँ पे क्या क्या होता है। ना सिर्फ टूरिज्म बल्कि वहाँ के जगह दिखाना, मार्केट्स दिखाना, वहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना, यहाँ से उनकी शुरुआत हुई, ये हमें जानकारी मिली है। तो आज हम इसी सिलसिले में पापिया जी से मिलने जाएंगे, जिनको अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, इनके कई सारे जो मेंबर्स हैं वे जो है पापिया जी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसको फॉलो करते हैं रेगुलरली। और अब जब पापिया जी हमारे अंडमान निकोबार पहुंची है तो उन्हें सम्मानित करने का विचार किया, क्योंकि जिस तरीके से वो अंडमान के बारे में अपने चैनल में बताती हैं इससे काफ़ी लोगों को जानकारी भी मिलती है। हमें भी अवसर दिया कि हम पापिया जी को जानें और उनके बारे में आप लोगों को बताएं। साथ ही हम आप लोगों को उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर करेंगे। हम आप सब से निवेदन करते हैं कि कृपया आप जाएं, पापिया सेन जी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसे फॉलो कीजिए, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाइए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो हमारे अंडमान निकोबार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में पता चलेगा। तो चलिए हम चलते हैं और पापिया जी से कुछ बातें करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज ऐसे एक शख्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो अंडमान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है जागरूक है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो अपने यूट्यूब चैनल में उसको प्रोड्यूस करती हैं। मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस पापिया सेन जी का, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है पापिया क्रिएट्स। और इन्होंने अब तक काफ़ी सालों से जो है अंडमान निकोबार के बारे में जो है अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा से डालते आए हैं। आप लोग आई थिंक फॉलो भी करते होंगे काफ़ी लोग। तो बाकी मैं अपने जो मेंबर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मिस्टर सिमसन जी प्रेसिडेंट है हमारे, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सुजय सरकार, एंड मैं जनरल सेक्रेटरी अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन से। और मैं चाहूँगा कि पापिया जी आप जो है मीडिया को बताएं और हमारे जो आपके चाहने वाले हैं उनको बताएं कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं। जी, थैंक यू सो मच अब्दुल जी, अब बाकी सबको फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं ये इंस्टाग्राम चैनल अबाउट 6 to 8 months पहले खोली थी, एंड जब मैं वीडियो क्रिएट करना चाह रही थी आई वांटेड टू से मोर अबाउट द आइलैंड्स, द थिंग्स दैट पीपल डोंट नो। एंड बिकॉज जब हम मेनलैंड गए थे पढ़ने के लिए, द फर्स्ट थिंग पीपल यूज्ड टू आस्क अस दैट डू वी नीड अ वीजा टू गो टू अंडमान। सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस को मुझे हटाना था, उन मिथ्स को हटाना था। दैट्स हाउ द चैनल स्टार्टेड, इट बिगन, एंड नाउ इट्स 10,000 प्लस स्ट्रॉन्ग। एंड अभी बहुत ज़्यादा भी हम बात कर रहे हैं मतलब अबाउट अंडमान, अबाउट द आइलैंड्स, एंड मतलब अपने शहर से पास रहना बता के बहुत अच्छा लग रहा है। टू लोगों से ये पता करना कि I'm like also making them feel proud of the islands is something जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। It also gives me a good positive motivation. थैंक यू आप सबको फिर से। मैम आप करते क्या हो? मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ नेदरलैंड्स में एक यूरोपियन कंपनी के साथ। यू रन योर चैनल, लाइक उसमें क्या क्या कंटेंट्स किस बेस पे होते हैं? मैं यूजुअली अपना रिसर्च करती हूँ। सो देयर इज से अगर मुझे कोई कंटेंट मेरे दिमाग में है मैं उसका रिसर्च करने लगती हूँ। मीनवाइल आई फाइंड मोर अदर टॉपिक्स एंड आई यूज सर्टिफाइड सोर्सेज जो कि मेरे कंटेंट का हमेशा सोर्स मतलब बेस होता है। एंड आफ्टर मैं अपना जॉब वगैरह करती हूँ, उसके बाद में आई गिव अबाउट लाइक 3 to 4 hours फॉर क्रिएटिंग माई कॉन्टेंट। मैं कॉन्टेंट इंस्टाग्राम में बहुत सारे और भी नीशेस में बनाई हूँ, बट देन आई डिडंट फील द कनेक्ट। बट जब मैं अंडमान के बारे में बोलने लगी, 1 वीडियो 2 वीडियो 5 वीडियो 10 वीडियो, देन आई वांटेड टू क्रिएट मोर। सो आई थिंक बिकॉज दिस प्लेस फील्स होम। आपके चैनल में सिर्फ अंडमान से रिलेटेड कंटेंट होते हैं या मिक्स्ड होते हैं? अभी के लिए इट्स ओनली अंडमान। और कुछ सोर्स कैसे मिलता है, जैसे अंडमान के बारे में पता करना है तो सोर्स? गूगल बोलूंगी तो बहुत जेनरिक हो जाएगा, बट इट्स नॉट जस्ट गूगल। जब मैं इट्स ऑल फ्रॉम माय माइंड। मैं उसे रिसर्च करती हूँ, मैं उसे जो भी स्टेटिस्टिक वाले जो भी वेबसाइट्स है उनके थ्रू मैं फिर अपना कंटेंट बनाती हूँ। आपका कंटेंट जो है मेनली किस पे फोकस करता है? यहाँ का सोशल इश्यूज हो गया या यहाँ का पॉलिटिक्स हो गया या यहाँ का टूरिज्म हो गया, किस पे आप फोकस करते हैं? मैं यहाँ पे मेनली फैक्ट्स बताती हूँ। मैं राइट नाउ सोशल इश्यूज पे भी बात करना स्टार्ट की हूँ। एज यू अंडरस्टैंड, सोशल इश्यूज पे बात करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, नीड टू चूज वाइसर वर्ड्स, एंड मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होता है। एंड सिंस मैं यहाँ नहीं रहती, मुझे ग्राउंड फैक्ट्स पता करना इतना आसान नहीं होता है। हेंस मैं सोशल इश्यूज पे वही बनाती हूँ जो आई फील कि मतलब
okay, मैं बात कर सकती हूँ, that I am comfortable talking. Otherwise they're mostly talking about अंडमान, उसके इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलते हैं, वाटर कैसे चलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, थिंग्स दैट पीपल डोंट नो अबाउट द आइलैंड्स, अबाउट हाउ वी लिव इन द आइलैंड्स। तो अब तक कितने वीडियोस आपने बना चुके हैं? आई थिंक 52-53। इज इट ओनली इंस्टाग्राम और आप यूट्यूब में भी बनाते हो? नहीं, अभी सिर्फ इंस्टाग्राम है, यूट्यूब में मैं करूंगी, बट राइट नाउ मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रही थी। मैडम बेसिकली आप किस जगह से अंडमान में? मैं बचपन से तो लंबा लाइन में बड़ी हुई हूँ, बट राइट नाउ रिसेंटली हम डॉलीगंज मूव किए हैं। What exactly is your aim towards like promoting your Instagram channel? I want people to know more about the islands, to promote tourism in some way or the other, जो भी इस island में help कर सकते हैं, because मेरे कुछ friends हैं already जो काम करते हैं, and I understand कि यहाँ पे tourism उतना promote नहीं हो रहा है जो I think 10 years पहले था. So I want that thing to again come back, because that's the one of the major sources of income for the people here in the islands. मतलब मोरोवर आपके जो followers है वो अंडमान से है या बाहर से? Mixed. यहाँ से भी है, बाहर से भी है, I mean बाकी मेनलैंड इंडिया से भी है। जो यहाँ से है, बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, they leave good comments. ट्रोल्स तो हर जगह ही होते हैं। मेरा ये कहना था कि आप सिर्फ अंडमान निकोबार के बारे में ही वीडियो बनाती हो, और इसको लेकर आपके दिमाग में और कोई यूटी या और कोई स्टेट नहीं है? अभी के लिए नहीं, बिकॉज मैं अंडमान के बारे में जितना डिटेल्स जान सकती हूँ, जो मेरे दिमाग से भी आ सकता है, ओके लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस, वो मेरे दूसरे यूटी या दूसरे स्टेट के लिए नहीं आएगा, बिकॉज आई हैवंट लिव्ड इन दोस प्लेसेस। मेरी कोशिश यही है कि मैं अंडमान के बारे में ज्यादा बोलूँ, लोगों को पता चले कि हमारा आइलैंड्स इज जस्ट नॉट अबाउट सेल्यूलर जेल और राधानगर बीच और जस्ट कार्बन स्कोप, इट्स मोर देन दैट, इट हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री जो लोगों को नहीं पता है, दैट वी डोंट नीड अ वीजा टू कम टू द आइलैंड्स, दैट हम लोग सब मतलब ट्राइबल लैंग्वेजेस नहीं बात करते हैं, पीपल नीड टू नो दैट वी आर एज मच इंडियन एज they are. So मैं बस उसी फ्रंट से अभी चल रही हूँ, मैं लॉजिकली कैलकुलेटिवली नहीं सोच रही कि क्या करना है इस अकाउंट से, बट गॉड विलिंगली अगर कुछ अच्छा हो जाए तो आप सबको बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार, अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से। और मैं आज सिल्वर जेल में इसीलिए हम लोग आए कि कुछ दिनों से हम लोग करीबन 6-7 महीने से हम लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम को। तो इंस्टाग्राम में टूरिज्म को प्रमोशन में लेके और यहाँ के हिस्ट्री के लेके बारे में मिस पपिया जी बहुत ही अपने बेदाग रूप से अपनी बात को रखते हैं कि ज़मीनी स्तर में जाके अपना इनपुट कलेक्ट करके लोगों को इंस्टाग्राम में बता रहा है। मैं भी उनका इंस्टाग्राम वीडियो वगैरह देखा हूँ, तो उससे मैं मतलब फील किया कि जब भी आएगी, अंडमान आएगी, ये अभी नेदरलैंड्स में रहती है, जॉब कर रही है, जब भी अंडमान आएगा तो इनको एक अप्रिशिएट करेंगे हमारे एसोसिएशन की तरफ से। तो मैंने आज ये हिस्टोरिकल प्लेस सिल्वर जेल में इनको बुलाकर एक मोमेंटो दिया। तो मैम आप इसी तरह आगे अंडमान का टूरिज़्म, अंडमान का हिस्ट्री, अंडमान का कल्चर, अंडमान का ट्रेडिशनल, ये सभी के बारे में आप लोगों को बताइए। उसी की बात है कि आप जैसे लोग इस टूरिज़्म फील्ड को सोच के, अपने एक प्रोफेशनल सोच के आप इंस्टाग्राम में अपना काम कर रही है। मैं पुनः एक बार हमारे एंटोको टीम के तरफ से आपको मैं इस आपके इंस्टाग्राम चैनल और आपके काम करने के तरीका के लिए मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। तो ये है पापिया सेन जी, जो हमारे अंडमान निकोबार की रहने वाली है और फिलहाल जो है नीदरलैंड, हॉलैंड में काम करती हैं। और इनकी जो इच्छा हुई कि हमारे अंडमान निकोबार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं अंडमान निकोबार के बारे में, क्योंकि ये जो धारणा है कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसी जगह होगी, इसका जो पब्लिसिटी करना, ये जो इन्होंने जिम्मा अपने तरफ से लिया है, ये काफ़ी सराहनीय है इनके इस नेक कदम को। और हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा, और हम भी चाहेंगे कि हमारे तमाम जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उनके इंस्टाग्राम हैंडल जो हम लगातार आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, उनको फॉलो करें, उनके फॉलोवर बने, और अपने तरफ से भी आप उनको मदद कीजिए कि हम अपने अंडमान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और साथ ही हम हमारे तमाम ऐसे लोग, अंडमान निकोबार के लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में एक सकारात्मक बदलाव आए, ताकि हमारा टूरिज़्म खूब अच्छे से फले फूले, और ऐसा हो कि एक दिन अंडमान निकोबार जो है एज अ आइलैंड टूरिज़्म में वर्ल्ड में नंबर 1 हो। ये मुमकिन है अगर पापिया सेन जैसे कंटेंट क्रिएटर्स और ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में, तो आई एम श्योर
अंडमान निकोबार की जो प्राकृतिक सुंदरता है इसको कंपेयर करना बाकी जगह से ये आसान नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पूरी दुनिया में मानी जाती है। यहाँ के जनजातियों के बारे में, यहाँ पर पाए जाने वाले अनेकों किस्म के पशु पक्षी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। यहाँ कई सारे ऐसे रेप्टाइल्स भी हैं जो सिर्फ अंडमान में पाए जाते हैं। साथ ही हमारे अंडमान निकोबार का नारकोंडम और बैरन आइलैंड जो एक्टिव आइलैंड है, बैरन आइलैंड तो एक्टिव है, कम वॉल्केनोज हैं जो दुनिया में एक्टिव है, उनमें से एक हमारे पास हमारे अंडमान निकोबार में है। ऐसे हमारे अंडमान निकोबार के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और हमारे अंडमान का इतिहास तो फिर आप सब जानते ही हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का जो एक छोटा सा जिम्मा पापिया सेन जी ने लिया है उसको हम सलाम करते हैं और हम अंत में यही आप सब से निवेदन करते हैं कि कृपया उनका साथ दें, उनका सहयोग दें, ताकि जिस तरीके से वे चाहती है कि हमारे अंडमान निकोबार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, यह हमारा भी मकसद होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।